बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट और जूसी मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इंस्टेंट गुलाब जामुन है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं होती इसके, और अच्छे से शीरे को जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए आप कितने सॉफ्ट हैं ये। और ये मेरी बहुत पुरानी रेसिपी है। सबसे पहले मैं ये ऐसे बनाया करती थी, उसके बाद बहुत सी रेसिपीज़ मैंने ट्राई की, लेकिन उनमें से सबसे ईजी और परफेक्ट रेसिपी यही है। आप इसको आंखें बंद कर भी बना सकते हैं, इतनी ईजी रेसिपी है। तो चलिए आइए मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, खुले मुँह वाला बर्तन आपने लेना है। उसमें मैं डालूंगी 2 कप चीनी यानी 400 ग्राम चीनी, और 2 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे यानी 400 ग्राम पानी या 400 ml पानी। जितनी चीनी है उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे, और 1 कप चीनी में 200 ग्राम बनता है और पानी भी 1 कप में 200 ग्राम बनता है। तो 2-3 इलायचियाँ खोल के डाल देंगे इसमें, और चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट होती है तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमने कितनी देर शीरे को पकाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको बस हम 2-3 उबाले दिलाएंगे, यानी हमने इसकी एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी। बस हमने ये देखना है कि जब इसका जो आखिरी कतरा है वो काफ़ी देर से गिरे, और ये इसकी निशानी होती है पकने की। यहाँ फिर आपने इसको उंगली लगा कर चेक करना है। अगर चिपचिपा सा फील हो आपको थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। यानी 2-3 मिनट हम उबाले पकाएंगे, या तो 3-4 उबाले बस दिलाएंगे इसको, ज़्यादा हमने नहीं पकाना इसको। बस ये बन गई है, इसको मैं कवर करके रख दूँगी। गुलाब जामुन बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 कप मिल्क पाउडर, और 3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे मैदा, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें बेकिंग पाउडर। लेवल करके हमने डालना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिल्क पाउडर जो है मैंने नीडो का जो येलो कलर वाला पैकेट होता है मैंने वो लिया है, फुल फैट मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून यानी कि 3 टेबल स्पून मलाई की, घर की जो मलाई होती है दूध की फ्रेश मलाई, मैं वो डाल रही हूँ इसमें। अगर मलाई आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक आप घी भी डाल सकते हैं, डालडा घी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। और 1 अदद अंडा है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है, वो भी लिक्विड होती है, इसलिए हमने अंडा एकदम से नहीं डालना। इसके अलावा बाज़ अंडे छोटे बड़े भी होते हैं, तो इसलिए आपने एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता डालना है। तो यहाँ पे मैंने अंडा सारा डाल दिया था क्योंकि अंडे का साइज़ बहुत बड़ा नहीं था, तो ये सारा अंडा इसमें डल गया। और आपकी डो जो है ना सॉफ्ट स्टिकी होनी चाहिए, हाथों को चिपकनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। तो हमने डो को गूंदना नहीं है बिल्कुल भी, बस ऐसे हाथों से मसलते हुए इस तरह बस इसको मिक्स कर लेना है थोड़ा सा। बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसको जो है ना मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होता है कि डो सख्त हो जाएगी आपकी। और इस तरह अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएं आपस में। और बस हमारी डो तैयार हो गई है। बस हम इसकी जो है गुलाब जामुन की गोलियाँ बना लेंगे। इसको रखने की जो है रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 5 मिनट के लिए भी। तो बस मैं ऐसे ही इसकी जो है गोलियाँ बना लूँगी। ईज़िली बन जाती हैं, देखने में सॉफ्ट लगता है लेकिन ईज़िली इसके गुलाब जामुन बन जाते हैं। दोनों हाथों में जो है हम इसको अच्छे से लेकर दबाते जाएंगे, साथ साथ गोल करते जाएंगे, ठीक है। इक्वल साइज़ की हम गुलाब जामुन बना लेंगे सारे। आप जिस भी साइज़ के चाहें, छोटे बड़े आप बना सकते हैं। तो सारे गुलाब जामुन मैं रेडी कर लेती हूँ यहाँ पर, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आपने बगैर किसी क्रैक के इनको बनाना है, क्रैक नहीं होने चाहिए इसमें। तो देखिए यहाँ पर सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने जो है कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें मैंने 1 गुलाब जामुन पहले डाल दिया है टेस्ट करने के लिए कि ये टूटता तो नहीं। अगर ये टूट रहे हो तो फिर आप इसमें मैदा थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। वैसे इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। आप इनको जो आंखें बंद करके बना सकते हैं। अच्छा, ऑयल के बारे में बता दूं, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म कभी नहीं होना चाहिए गुलाब जामुन बनाने के लिए। बिल्कुल हल्का सा गर्म होगा, हल्के हल्के बबल्स होंगे। आप डाल के देखिएगा तो फिर आपने बाकी के गुलाब जामुन डालने, यानी 1 कप डालें, उसके बाद आप बाकी की डालें। ज़्यादा गर्म ऑयल ना हो आपका। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से एकदम से बहुत जल्दी जो है ना मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसको आपने हल्का सा कढ़ाई को हिलाते हुए आपने पहले इसको घुमाना है। आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। जब आप देखेंगे सारे गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं और थोड़े से आपको लगे कि स्टेबल हो गए हैं, तो उसके बाद आप चम्मच चलाते हुए मुसलसल घुमाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। मुसलसल घुमाना है ताकि आपका जो है हर जगह से एक जैसा कलर आए। अगर नहीं आप घुमाएंगे तो क्या होगा, कहीं से ब्लैक और कहीं से कलर इसका लाइट रह जाएगा। तो जितना कलर आपको चाहिए, जितना आप देना चाहते हैं कलर इसको, आप उतना फ्राई कर सकते हैं। तो मैं ज़रा ज़्यादा ब्राउन करूँगी इनको। तो देखें ये जो है गुलाब जामुन मेरी पसंद के कलर में आ चुके हैं, जिस मुझे चाहिए थे। अब इसको मैं निकाल के चाशनी में डाल दूँगी। तो शीरे को मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन कर दिया था क्योंकि शीरा हमेशा गुलाब जामुन के लिए गरम गरम होना चाहिए। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था और शीरा हमारा गर्म है। इसमें मैंने गुलाब जामुन डाल दिए। इसको फ़ौरन से मिक्स कर लेंगे। और जो है अब मैंने फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर दिया था, और इसको मैं कवर करके जो है छोड़ दूँगी तकरीबन 1-2 घंटों के लिए। वैसे ही आधे घंटे में ही बिल्कुल डन हो जाते हैं, यानी शीरा पी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको ठंडा कर लूँगी। तो देखें यहाँ पर गुलाब जामुन हमारे ठंडे हो चुके हैं अच्छे से। इन्होंने शीरे को अब्जॉर्ब कर लिया है, मुकम्मल तौर पर ये तैयार हैं खाने के लिए। तो इनको मैं जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इंस्टेंट हैं, और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। माशाल्लाह इसको आप ज़रूर ट्राई करें।
और अगर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी करें। तो देखिए इसको मैं पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दूँगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो देखिए हम यहाँ पर जो है ये गुलाब जामुन मैं आपको काट कर भी चेक करवाती हूँ कि अंदर से कैसे हैं, कितने सॉफ्ट हैं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सॉफ्ट हैं और बिल्कुल भी अंदर गुठली भी नहीं है और बहुत ही जूसी बने थे ये। मैं आपको क्लोज करके चेक करवाती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं अंदर तक माशाल्लाह इन्होंने शीरे को जो है ना पी लिया बिल्कुल अच्छे से, और कितने जूसी और कितने सॉफ्ट है माशाल्लाह। बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी है, तमाम चीज़ें वही होती हैं जो घर पे मौजूद होती हैं आपके पास। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से मुतालिक कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।